आखिर स्वर्णकाल की परिधि क्या है। स्वर्णकाल की परिधि अगर ये है तो एकदम स्वर्णकाल है, लेकिन अगर उस परिधि का विस्तार करें जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलू भी लें, तो फिर उस बढ़ी हुई परिधि में मिश्रित दशा दिखाई देती है और इस आधार पर हम इसे स्वर्णकाल के रूप में नहीं देख सकते क्योंकि मिश्रित दशा है। लेकिन अगर हमें किसी क्षेत्र के संदर्भ में किसी काल को स्वर्णकाल के रूप में देखना है तो गुप्त काल के अंतर्गत सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई प्रगति भारत के स्वर्णकाल के रूप में देखी जा सकती है। सांस्कृतिक क्षेत्र में ये बार बार बतलाने की जरूरत है। तो ये नहीं कहना है कि है या नहीं है। यहाँ तक जब हम उस परिधि का विस्तार करें, यानी स्वर्णकाल को अगर हम सांस्कृतिक क्षेत्र में कह रहे हैं तो एकदम स्वीकार है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि गुप्त काल चतुर्दिक दिशाओं के संदर्भ में स्वर्णकाल है, तो फिर उसमें हमारी सहमति नहीं है, क्योंकि प्रगति भी है तो गिरावट भी दिखाई दे रही है। तो हम गिरावट को नजरअंदाज क्यों कर दें। जिस कालखंड के अंतर्गत सती प्रथा, जहाँ जीवन के अस्तित्व पर ही संकट आ गया हो, उस काल को स्वर्णकाल कैसे कहा जा सकता है। जहाँ के संदर्भ में वह अस्पृश्यता का वह चरम रूप नजर आ रहा हो, उसे हम स्वर्णकाल कैसे कह सकते हैं। इसलिए गुप्त काल को सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वर्णकाल कहा जा सकता है, अन्य क्षेत्रों में मिश्रित दशा दिखाई देती है।